दोस्तों, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लिए हैं, तब से अपने ताबड़तोड़ फैसले के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और दोस्तों, इसी के क्रम में इन्होंने अमेरिका में ये अनाउंस किया कि जो व्यक्ति अमेरिका में 50 लाख डॉलर या भारतीय रुपए के हिसाब से बोला जाए तो लगभग 44 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा, उसको अमेरिका का स्थायी नागरिकता मिल जाएगा। और दोस्तों, इस स्थायी नागरिकता को गोल्ड कार्ड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आज तक आप लोग अमेरिका की स्थायी निवास के लिए ग्रीन कार्ड के बारे में सुनते होंगे, लेकिन दोस्तों एक गोल्ड कार्ड अमेरिका के लिए नया है और आप लोग इस वर्ड को याद कर लीजिए। अब भविष्य में ये वर्ड बार बार आपको सुनने में मिलेगा। और दोस्तों, ये जो गोल्ड कार्ड वीजा है वो अमेरिका के भी मौजूदा EB-5 वीजा की जगह लेगा। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ू वीडियो में मैं आप लोग को समझा दूं EB-5 वीजा है क्या। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिका में निवेश बढ़ाने के लिए 1990 में EB-5 वीजा की शुरुआत किया था। दोस्तों, आप लोग को और आगे बढ़ू, थोड़ा बहुत सारी चीजों का आपको जानकारी देना बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैंने भी एक शब्द का प्रयोग किया, अमेरिकी कांग्रेस। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं, नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों, इन्होंने ये जो वीजा था वो EB-5 वीजा इसलिए लागू किया था कि अमेरिका में निवास बढ़ सके, और इसके लिए प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में अगर 10 लाख डॉलर का निवेश करेगा, और भारतीय रुपए के हिसाब से बात किया जाए ये लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए होते हैं, तो उसको अमेरिका में स्थायी नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन जो 10 लाख जो डॉलर है वो निवेश ऐसे कंपनी में करना चाहिए जिसमें कम से कम 10 लोग को रोजगार मिल सके। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि EB-5 वीजा संबंधित जितने भी जो प्रोग्राम है उसको US सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विस देखती है। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिका का जो नया वीजा नीति है उसका भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि नया वीजा नीति से भारतीयों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, अमेरिका में कितने ऐसे भारतीय हैं जो लगभग 50 साल से ग्रीन कार्ड का जो बैकलॉग है उसका सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिका में ऐसे डॉक्टर है, इंजीनियर है और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, ऐसे पेशेवर है ना जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत तगड़ा योगदान दे रहे हैं। और दोस्तों, सबसे पहले जब EB-5 जब वीजा नीति था तो अमेरिकी को ये बात पता था कि हमें वहां 10 लाख डॉलर चुकाना है, मतलब 8.3 करोड़ रुपए, मतलब 8 करोड़ 30 लाख रुपए देना है, बस वहां का स्थायी नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब इस सीमा को एकाएक सडनली 10 लाख से 50 लाख कर दिया गया, तो अब उनके लिए ये पैसे के इंतजाम करना बड़ा बात हो गया। और उन लोग इस चीज में भी थे कि ये पूरा सेटिंग करके रखे थे, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसा सेट कर लिए थे अलग अलग कारणों से कि उनको 10 लाख देकर वहां सेट होना है। लेकिन अब उनका इतना इंतजाम करने में उनको दिक्कत होगा। और दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, ये पैसे बस के को आधार बना देने से वहां पर बहुत सारा आर्थिक असमानता भी उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, जब वहां के भारतीयों पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद यहां रहने वाले भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां भारत के लोग जब वहां जहां जॉब करते हैं उन पर डिपेंडेंट है, और उनकी स्थिति गड़बड़ होगी तो यहाँ के लोगों पर भी गड़बड़ स्थिति का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दोस्तों, हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या अमेरिका का कानून में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति सीधे कोई भी ऐसा वीजा नियम ला दे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अमेरिका में नागरिकता तय करने का अधिकार अमेरिकी सांसद मतलब अमेरिकी कांग्रेस को है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप का यह कहना है कि इस टाइप का वीजा नीति में को लाने के लिए कोई अमेरिकी कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ जो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनका यह कहना है कि इससे EB-5 वीजा में जो भी धोखाधड़ी होता है उससे रोकने में मदद मिलेगा। अब दोस्तों, हम लोग इसमें जान लेते हैं कि इसमें कई विशेषज्ञों की राय क्या है। दोस्तों, इसमें कई विशेषज्ञ एक कहते हैं कि 50 लाख डॉलर दे के अमेरिकी वीजा लेने का मतलब साफ साफ है ये तो पे टू प्ले जैसा हो गया। दोस्तों, पे टू प्ले एक इंग्लिश कहावत है जिसका हिंदी मतलब होता है पैसा फेंक तमाशा देख। और दोस्तों, विशेषज्ञों का अगला तर्क ये भी है कि ये पेशेवर लोग जो काम काज में एक्सपर्ट हैं उनको पैसा को पूरा उनकी योग्यता को दरकिनार करके केवल अमीर लोग के पक्ष में फैसला लेता है, और जो कई लोग जो योग्य हैं अमेरिकी नागरिकता के लिए कतार में लगे हैं जिससे अमेरिका का भला होता कि उनको योग्य नागरिक मिलते, वो सब के सब दूर हो गए। और अमेरिका में अब केवल पैसे और अमीरी के आधार पर ही वहां की नागरिकता तय होगी, जो ठीक चीज नहीं है। और दोस्तों, अगला विशेषज्ञ का यह कहना है कि अमेरिका हमेशा मेरिट आधारित कोई भी
चीज तय करता है। कोई भी चीज पद या कोई भी चीज का हकदार वही होगा जो उसके मेरिट में होगा। लेकिन जब ये नियम आ गया ना, तो अब व्यक्ति की काबिलियत से ज्यादा उसकी हैसियत देखी जाएगी। और दोस्तों, कई विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि इस नई वीजा नीति से अमेरिका के क्रिएशन, मतलब अमेरिका का काम का जो क्वालिटी है वो बढ़ने पर जोर नहीं देगा, बस अमेरिका में अमीर लोगों का जमावड़ा हो जाएगा। लेकिन किसी भी देश के विकास के लिए अमीर लोगों के साथ साथ वहां योग्य लोगों का भी होना जरूरी होता है, और इस तरीके से योग्य लोग इस कतार से बाहर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये अमेरिका का नया वीजा नीति, गोल्ड वीजा नीति के बारे में ये मेरी विश्लेषण थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप इससे कुछ सीखे हो वो भी मुझे बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।